साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों, आज सुबह का पेपर कटिंग तो आपने पढ़ ही लिया होगा और आप लोगों को भी ये सूचना मिल गई होगी कि डीएड वालों को जो अतिरिक्त अवसर दिया जा रहा था उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब इसको लेकर के आपके तमाम सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे साथी परेशान हैं कि ये ये आदेश है किस पे लागू हो, यानी कि जो लोग इसके पहले अतिरिक्त अवसर पा करके डीलेट कर लिए थे, डीलेट पास हो चुके थे, यानी कि जिन लोगों का 3 बार बैक लग गया था उसके बाद भी उनको एक और एक्स्ट्रा मौका दिया गया था, क्या उनकी भी डिग्री रद्द हो जाएगी? आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो आइए पहले इसको विस्तार से एक एक करके पढ़ते हैं साथियों, फिर अब मैं विस्तार से आपको चीज़ें बताऊंगा। साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी अवैध आदेश के आधार पर अन्य लोगों को समान लाभ नहीं दिया जा सकता। साथियों, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अवैध काम हुआ है इस गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी को बेस बना करके आप अगर हाई कोर्ट में आ जा रहे हो तो हम लोग उस पे आपको आपको हरी झंडी नहीं दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब हाई कोर्ट ने ये चीज़ें स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार ने कोई भी, जैसे अब चौथा मौका सरकार की तरफ से आपको मिला था, किसी इस पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन तो थी नहीं, नियमतः जो आपको 3 मौका मिलता है कि नहीं, आप 3 बार पास हो जाइए, चौथा मौका आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें कोरोना के समय से लागू हुई थी, गवर्नमेंट दे रही थी, पीएनपी की तरफ से आपको मौका मिलता था, ये सब चीज़ें ठीक है, सरकार की तरफ से मौका मिलता था। लेकिन उसी को लेकर करके कुछ लोग चले गए थे हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने इसी बात पे ये बोला है कि अवैध आदेश के आधार पर अन्य लोगों को समान लाभ नहीं दिया जा सकता। अब इसके नीचे देखिए साथियों क्या बोला है कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता का कोई सिद्धांत नहीं है। यदि किसी को गलती या नियमों के विरुद्ध लाभ दे दिया गया है तो उन लोग उसी आधार पर समान लाभ का दावा नहीं कर सकते, तो अन्य लोग उसी आधार पर समान लाभ का दावा नहीं कर सकते। साथियों, यहाँ पे हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कुछ लोगों को लाभ दे दिया गया है, ठीक है, तो उसी के आधार पे अन्य लोगों को ये लाभ अतिरिक्त आदेश वाला नहीं दिया जा सकता। यानी कि साथियों ये क्लियर हो गया है कि जो लोग पहले से जो चौथी बार मौका जिनको मिला है या फिर अतिरिक्त अवसर का जिनको मौका मिला है वो पास हो चुके हैं बीटीसी डीएलएड, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आगे के लोगों के लिए जिन लोगों का 3 बार बैक आ चुका है, चौथे मौके की तलाश में थे कि हाँ हमें भी मौका मिला और हाईकोर्ट गए थे, उनके लिए थोड़ा सा झटका वाली चीज़ें हैं। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे दिया हुआ है कि राज्य सरकार की विशेष अपील और की ओर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि एनसीटी के नियम राज्य सरकार पर बाध्यकारी हैं, इसलिए नियमावली में संशोधित के बिना राज्य सरकार डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अंतिम अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकती। तो साथियों यहाँ पे जो जज साहब हैं हाईकोर्ट के, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि क्या बोला है उन्होंने कि खंडपीठ ने ये कहा है कि एनसीटी के नियम, ठीक है, ये देखिए ये दिया है कि एनसीटी के यहाँ पे देखिए एनसीटी के नियम राज्य सरकार पर बाध्यकारी हैं, ठीक है, जो एनसीटी का नियम है उस राज्य सरकार पर बाध्यकारी है, इसलिए नियमावली में संशोधन के बिना राज्य सरकार डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकती। यानी कि पहले सरकार को ये परिवर्तन करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा कि हाँ भैया चौथा नियम सबके लिए होगा, नियम बन जाएगा, सरकार नियम कर देगी, एनसीटी के नियम में परिवर्तन हो जाएगा, तभी ये गवर्नमेंट निर्णय ले सकती है, वरना हाईकोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया है इसके लिए, ठीक है। इसके आगे दिया है साथियों, खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द किया है जिसमें पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देने के आधार पर अन्य लोग को भी अवसर देने का आदेश दिया गया था। साथियों यहाँ पे एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो होता क्या है कि हाईकोर्ट में एक होता है सिंगल बेंच, ठीक है, हाईकोर्ट में एक होता है सिंगल बेंच, एक होता है डबल बेंच। तो इसके पहले क्या था साथियों कि कुछ छात्र जो है कि सिंगल बेंच में गए थे इसके पहले, ठीक है, सिंगल बेंच में वो गए और उन्होंने कहा कि हाँ कोरोना के समय में कुछ छात्रों को चौथा मौका मिला था, अतिरिक्त अवसर मिला था, उस तो उनको उनको मौका मिल गया था। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे दिया हुआ, कहाँ गया कि पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों को, यहाँ देखिए, अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देने के आधार पर, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एकल पीठ का मतलब होता है कि सिंगल बेंच, ठीक है, तो सिंगल बेंच में कुछ छात्र गए थे तो उनको मौका मिला था, तो यही हो रहा था कि हाँ हाईकोर्ट से जीत हो गया है। लेकिन उसके बाद के जो छात्र थे उनको मौका नहीं मिला था, तो वे कहाँ गए, डबल बेंच, चूँकि सिंगल बेंच में फैसला हो गया उस आधार पे, अगर कोई सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो उसके बाद आप कहाँ जाओगे, उसके बाद आप जाएंगे डबल बेंच, ठीक है, कहाँ जाएंगे आप, डबल बेंच, ये देखिए
डबल बेंच आप जाएँगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार आपकी नहीं सुन रही है, उसके बावजूद भी आपकी नई सरकार सुन रही है यहाँ पे, यानी कि डबल बेंच से, ये डबल बेंच का आदेश आया हाई कोर्ट का। सिंगल बेंच में आपकी जीत हुई थी, लेकिन उसको सरकारें नहीं मान रही हैं, ठीक है ना? उसको सरकारें नहीं मान रही हैं, तो फिर छात्र कहाँ गए? फिर छात्र उसके बाद गए डबल बेंच में। डबल बेंच का ये आदेश आया है, यानी कि आपका अब हाई कोर्ट से कोई लेना देना नहीं, आप हाई कोर्ट से अब हार चुके हो। अब आपके पास विकल्प क्या बचा है? सुप्रीम कोर्ट। होता क्या है साथियों कि पहले सिंगल बेंच में कोई केस पड़ता है, वहाँ पे अगर हार जीत होती है, वहाँ से चीज़ें नहीं हो पाती पॉजिटिव, तो फिर सेकंड उसके बाद आपको सेकंड बेंच जाना पड़ता है। सेकंड बेंच जाने के बाद अगर वहाँ भी अगर आपको कोई सुनवाई नहीं हुई, तब आपको कोई थर्ड और बेंच नहीं होता, उसके बाद आपको ये कहाँ जाना पड़ेगा? उसके बाद साथियों आपको जाना पड़ता है कहाँ पे? उसके बाद आपको जाना पड़ता है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन साथियों वहाँ पे भी फैसला यही आएगा, क्योंकि जो चौथा मौका मिला है, मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि साथियों जब हम लोग 2018 बैच चल रहा था, तो हम लोगों ने प्रमोट अपना चीज़ें करवाया था डीएलएड बीटीसी को, ठीक है? जो डीएलएड बीटीसी था अपना 18 बैच का, उस समय हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया था, मैं खुद उसका नेतृत्व करता था उस धरने का। हम लोग पीएनपी सचिव के यहाँ गए, कुछ समय कोरोना का समय था, हम लोगों ने कहा कि नहीं, जिस प्रकार से बीएड प्रमोट हो रहा है उस प्रकार से डीएलएड को प्रमोट कर दिया जाए। पीएनपी सचिव नहीं सुने, ठीक है? हम लोगों ने सभी डाइट पे ज्ञापन भिजवाए, कोई नहीं सुन रहा था। फिर हम लोगों ने इतना आंदोलन किया, इतना आंदोलन किया। शिक्षा मंत्री उस समय सतीश द्विवेदी हुआ करते थे, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की, बहुत सारी बातें चीज़ें, बहुत आंदोलन हुआ उस समय, तो जाके 18 बैच प्रमोट हो गया था, ठीक है? लेकिन जिन लोगों के बैक लगे थे उनको प्रमोट नहीं किया गया था, और बहुत सारे ऐसे छात्र थे कि जो कि उनका बैक लग गया था, उनके पास कोई ऑप्शन उस समय नहीं थे, तो उन छात्रों ने काफ़ी प्रयास किया, बहुत उनकी आवाज़ें उठी, तो उनको चौथा मौका मिला था, ठीक है? तो उस समय उनको वो चौथा मौका खुद सरकार की तरफ से, पीएनपी की तरफ से, एससीईआरटी की तरफ से मिला था, ठीक है? अब धीरे-धीरे करके भाई जब कुछ लोग छात्रों को मौका मिल गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अ जब कोरोना का समय बीत गया, सब कुछ बीत बात गया, नॉर्मल चीज़ें हो गई, तो बहुत सारे छात्रों को तो भाई हमेशा ही बैक लगते हैं, बहुत सारे हज़ारों छात्र, लाखों छात्र हैं भाई जिनकी थर्ड से 3 बार बैक लग गई, उनकी बीटीसी खत्म होने के बाद उनके भाई बस, जिन लोगों ने पूरा बीटीसी कर रखा है, और एक सेमेस्टर की वजह से उनका पूरा बीटीसी जा रहा है, एक विषय की वजह से उनका पूरा बीटीसी खत्म होने के कगार पे, लाख 2 लाख रुपए उनके बेकार होने के कगार पे हैं। तो उन लोगों ने भी चौथा मौका उनको मांगने के लिए वो लोग कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जाने के बाद उन लोगों ने एकल पीठ में तो जीत कर लिया। देखो ये वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंगल बेंच में वो लोग जीत गए, उनको मौका भी मिल गया, तो उनकी परीक्षाएं भी हुई, ठीक है? कुछ छात्रों को, जिन लोगों ने उस समय गए, जो लोग उस समय गए हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि चौथा मौका पीएनपी नहीं दे रहा था, तो इस बार जो छात्र थे, कहाँ गए थे? सिंगल बेंच, यानी कि द्वितीय पीठ में गए थे। तो यहाँ से इन्हें हाई कोर्ट से निराशा मिली है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एकल पीठ क्या होता है और द्वितीय पीठ क्या होता है, यानी कि सिंगल बेंच और डबल बेंच क्या होता है, ठीक है? अब आपके पास द्वार खुले हैं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन साथियों जो चीज़ें आप देख लीजिए कि जो चीज़ें लास्ट में फैसला देते हुए यहाँ पे देखिए बोला क्या गया है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें बोली गई हैं ना, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बोला गया है कि नियमावली में संशोधन किए बिना सरकार डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकती। कहने का मतलब ये है कि जब डीएलएड पीटीसी के रूल में ही लिखा हुआ है कि 3 मौका ही मिल सकता है, चौथा मौका तो उस समय कोरोना के समय मानवता को देखते हुए दिया गया था, तो ये कोई नियम नहीं है, नियम तो 3 वाला ही है। तो इसी बेस पे साथियों उम्मीद कम लग रही है, लेकिन फिर भी अगर कुछ साथी चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं भाई, बहुत सारे, और मेरे लायक कोई मदद होगी मैं कर भी सकता हूँ। लेकिन ये जो साथियों नियम है ना, इस नियम के तहत आप किस किस नियम के तहत आप जाओगे? आप ये बस ये बेस बना करके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हाँ इतने लोगों को मौका मिला था। क्योंकि मैं साथियों बताना चाहता हूँ, अभी एक एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अब जैसे पहले क्या होता था कि जो लोग सरकारी टीचर हुआ करते थे, ठीक है? जो लोग सरकारी टीचर हुआ करते थे, मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे जो सरकारी नौकरी कोई कर रहा है, ठीक है ना? सरकारी नौकरी कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती थी, तो उनके किसी बेटे या बेटी को, यानी बेटा या बेटी, उनको सरकारी जॉब मिल जाती थी अगर वो एलिजिबिलिटी रखता है। लेकिन हुआ क्या कि अब क्या है कि सरकारी मास्टर भले हैं, ठीक?
लेकिन अगर उसका उनकी मृत्यु मृत्यु हो जाती है तो मृतक आश्रित के तौर पे उसके बेटे को चपरासी का ही नौकरी मिल रहा है, ठीक? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसमें रोक लगा दिया है। लेकिन उस आदेश के इतर जा करके भी कुछ बीएसए ने, कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने उनके बेटे या बेटियों को नौकरी सरकारी दे दिया है टीचर की, ठीक? तो अब उसी को आधार बना करके कुछ और जहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हुई, तो उसी आधार को बेस बना के वो लोग कोर्ट गए और बोले कि हाँ भैया, हमारे पिताजी की मृत्यु हुई, हमारे माताजी की मृत्यु हुई जो कि सरकारी टीचर हैं, हम लोग भी टेट सी टेट पास हैं, तो हमें टीचर की नौकरी दिया जाए। तो कोर्ट ने उनको भी मना कर दिया था कि नहीं नहीं, अगर कहीं भी अवैध काम हुआ है तो उस बेस पे हम आपको ये निर्णय नहीं दे सकते कि आपको भी सरकारी नौकरी मिले। तो साथियों, बहुत लोग नहीं मतलब नौकरी पा पाए, और आज के समय में जिनका बहुत तगड़ा लिंकअप नहीं है तो वो नौकरी नहीं पा रहे हैं। वो सरकारी टीचर भले उनके माता पिता रहे हों, लेकिन मृत्यु के बाद मृतक आश्रित के रूप में उनको सिर्फ चपरासी का ही पद मिल रहा है। कहने का मतलब मेरा यही है कि रूल जो बना होता है ना, बिना उसके आप कोई भी लड़ाई लड़ नहीं सकते, ना जीत सकते हैं। तो सॉरी, जो सरकार का नियम है, एनसीटी का जो नियम है, वो ये है कि आपको 3 मौका ही मिलता है। चौथा मौका जो मिला था, वो हम लोगों ने जब डीएलएड के समय 18 बैच के समय में हम लोगों ने कोरोना के समय में संघर्ष किया था, उसकी देन था। हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया, आप वीडियो देखिएगा। साथियों, मेरे इस वीडियो से हो सकता है कि कुछ हमारे साथी नाराज़ भी हो जाएँ, लेकिन साथियों मैं आपको सच्चाई ही बता रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक-एक चीज़ें आपको बता दिया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वार आपके लिए अब खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, लेकिन ये नियम है। बिना नियम के आप कोर्ट में सिर्फ़ ये कह देंगे, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ़ आप ये कह देंगे कि नहीं हाँ, इसके पहले इतने लोगों को मौका मिला था, उसी आधार पे दिया जाए। तो साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट मजबूत नहीं हो पाएगी। सिंगल बेंच में हो सकता है कुछ छात्र गए थे, तो मानवता के आधार पे, जो भी नैतिकता के आधार पे चीज़ें हो गई, लेकिन डबल बेंच में आपको झटका लगा, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वार खुले हैं। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में कुछ साथी अगर नाराज़ हो रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, भाइयों, मेरे लिए आप सभी बराबर हो और हमेशा आपकी लड़ाई के साथ हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे कोई साथियों को किसी प्रकार की दिक्कत हो। फिर भी अगर आप चाहोगे कि मैं किसी प्रकार से आपकी मदद करूँ, तो हमेशा आपका भाई विशु यादव हमेशा आपके लिए रेडी है। मैंने वही चीज़ें बताई जो कि सभी छात्रों को जानना ज़रूरी थी, ठीक है? ताकि कोई साथी कन्फ्यूज़ ना हो कि नहीं ये फ़ैसला कहाँ से आया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो ये एकल पीठ था, वो सिंगल बेंच था। ये जो आदेश आया है कहाँ से आया है? डबल बेंच से आया है, ठीक है? तो बाकी साथियों, आगे मेरे लायक कोई भी आपको ज़रूरत लगेगी कि नहीं भैया इस पे मुझे जानकारी नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं हर प्रकार से आपके साथ हूँ, ठीक है? तो इस वीडियो को साथियों, सभी साथियों तक शेयर कर देना, जो भी अतिरिक्त अवसर वाले हमारे साथी हैं, जो कि काफ़ी परेशान हैं, ठीक है? तो मेरे लायक कोई भी सेवा रहेगी तो आप बताइएगा, आपके लिए हमेशा आपका भाई तैयार है। और आगे कोई भी अपडेट होगी साथियों, तो आपसे चर्चा पर चर्चा होती रहेगी। तब तक जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच।